शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, और हर परिवार, हर गृहिणी के ऊपर बोझा पड़ता है गैस के उपयोग का, उसमें कांग्रेस पार्टी ये राहत देगी। हमारे करीब 52 लाख हैं छत्तीसगढ़ में, तो 52 लाख में से करीब 41-42 लाख परिवारों को बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। लोग समझेंगे कि नकल करने वाले को क्यों लें, जब ओरिजिनल है तो हम ओरिजिनल पार्टी को ही अपनाएंगे। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सबकी नजरें हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव यहां पर चुनावी दौरे पर थे, लेकिन अब वो घोषणा पत्र को लेकर रायपुर जाने वाले हैं और सीधे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया भाजपा के घोषणा पत्र को किस तरह से देखते हैं आप और कांग्रेस? कांग्रेस की पहली जीत भाजपा का घोषणा पत्र है, क्योंकि अभी तक वो ये कहते थे कि ये रेवड़ियाँ हैं, ये नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कर रही है। उन्होंने लिखित में आदेश दिया था कि अगर धान के भाव को बढ़ाने के लिए, किसान के लिए आप बोनस दोगे तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। इस प्रकार की स्थिति में जो कांग्रेस ने यहाँ किया, उसको वो अपनाने के लिए, कॉपी करने के लिए, उसकी नकल करने का इनका घोषणा पत्र उससे दूसरा कुछ नहीं है। तो ये कांग्रेस की मैं मानता हूँ कि बड़ी जीत है कि जो नीतियों को अपना के कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 5 साल में काम किया, 40-40 लाख लोगों को इसके आधार पे गरीबी रेखा से ऊपर किया, उसको भाजपा ने मान लिया कि हाँ, हम जो सोचते थे वो गलत था, हमको कांग्रेस की नकल करनी पड़ेगी। तो अब लोग समझेंगे कि नकल करने वाले को क्यों लें, जब ओरिजिनल है तो हम ओरिजिनल पार्टी को ही अपनाएंगे। कर्ज माफी एक बड़ा जो फैक्टर था, उसको भाजपा नहीं कर पाई है। किस तरीके से देखते हैं कर्ज माफी का मामला? उनकी सोच अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं। अचानक अभी आप चुनावी दौरे पे थे रायपुर, अब जो आपका घोषणा पत्र है उसको लेकर है, क्या माना जाए कि किस तरह से चीज़ें शामिल होंगी और कब तक घोषणा पत्र आ जाएगा? अब तो बहुत कम समय है, आज रात तक, कल सुबह तक घोषणा पत्र आ ही जाना चाहिए। 7 तारीख को मतदान है, तो हम लोग चाहेंगे कि लोगों के हाथ में पहले दौर के जो 20 विधानसभा हैं उन क्षेत्रों में भी घोषणा पत्र पहुंच जाए। क्या क्या शामिल हैं घोषणा पत्र में, क्योंकि लगातार आप संपर्क में हैं, आपसे पूछी जा रही हैं चीज़ें, फिर से आपको बुलावा आ गया है? जिन बातों को मैंने कहा, बिजली बिल हाफ की जगह बिजली बिल माफ़ की तरफ हम जा रहे हैं। अभी लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कई बार उनके पास बिल नहीं जाता और वो महीनों महीनों पटाते नहीं हैं, और एकदम से जब बिल आता है तो ब्याज लग के आता है। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये आ जाता है। उनके बिल को यूनिट देखिए तो 40 यूनिट, 50 यूनिट, 70 यूनिट, 100 यूनिट। कुछ बिल मैंने देखे जो 200 कुछ यूनिट, 300 कुछ यूनिट, 180 यूनिट, 170 यूनिट, 200 से कम वाले भी बिल देखे, जिसमें कम और ज़्यादा दोनों था, 200 से वाला। तो इस बात को महसूस करके कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि बिजली बिल हाफ नहीं, अब बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ़ रहेगा और एक नया पैसा उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। इसमें करीब 41 से 42 लाख परिवार, कुल बिजली के उपभोक्ता हमारे करीब 52 लाख हैं छत्तीसगढ़ में, तो 52 लाख में से करीब 41-42 लाख परिवारों को बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। ये भी बात है कि जो महिलाओं के लिए 1,000 रुपये देने की बात की थी, 12,000 रुपये, कुछ महिलाओं के लिए भी कांग्रेस सोच रही है? सोचेगी, सोच रही थी। गैस का किया था, उन लोग कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं है, गैस का नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी कि गैस का हम 500 रुपया पहुँचा के देंगे, और इसमें भी हमने तो सबके लिए कहा हुआ है। इनने केवल गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए किया। जो 500 में गैस देने की बात है, यानी आज 974 रुपये का गैस है, तो हम 500 दे रहे हैं, तो उपभोक्ता को पड़ेगा 474 का, और ये कह रहे हैं कि हम 500 में देंगे, तो अभी भी कांग्रेस से ज़्यादा लेंगे, 26 रुपये ज़्यादा लेंगे। खैर, वो एक छोटी बात है, पर सोच जो है कि शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, और हर परिवार, हर गृहिणी के ऊपर बोझा पड़ता है गैस के उपयोग का, उसमें कांग्रेस पार्टी ये राहत देगी। धन्यवाद बाबा। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, जो अब
अंबिकापुर में अपना जो चुनावी दौरे का कार्यक्रम है वो छोड़कर रायपुर जा रहे हैं और रायपुर में जो घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करने वाली है उसको लेकर बेहद अहम बैठक होगी। और महत्वपूर्ण बैठक के बाद टी.एस. सिंहदेव जी का कहना है कि आज रात तक या कल सुबह तक जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो जारी हो सकता है। और ये भी कहना है कि जो भाजपा का घोषणा पत्र है उससे बेहतर कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा और कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपना विश्वास जरूर जताएगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।